हेलो चेक। मशीन ऑन नहीं किया है शिव जी? ऑन है। हेलो चेक। हेलो। पिछले दिन आप लोग सीख रहे थे डिस्काउंट, और डिस्काउंट आपका ख़त्म हो गया है। कैमरा का स्क्रीन इधर घुमा दीजिए। चलिए, तो आज हम लोग सीखेंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई। बहुत आसान चैप्टर है और बहुत छोटा सा है। इसके बाद सीआई सीखेंगे। सीआई के बाद फिर इंस्टॉलमेंट, फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब चीज़ सीखेंगे। तो कॉमर्शियल मैथ ख़त्म। तो चलिए हेडिंग देंगे एसआई। अब थोड़ा समझेंगे। लिखा हुआ रहेगा 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज। तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज का मतलब होता है कि मूलधन होगा 100, तो 1 साल का ब्याज होगा 5। लिखा रहेगा 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज, यानी मूलधन 100 तो 1 साल का ब्याज 15। अगर कहीं पर ऐसा लिख दे कि 5% की दर से 2 साल का एसआई, तो 5% की दर से 2 साल का एसआई का मतलब होता है मूलधन है 100, तो ब्याज है 5, तो 1 साल में 5, तो 2 साल में 5 दूनी 10, तो मूलधन है 100 तो ब्याज होगा 10। 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज, तो मूलधन होगा 100, तो 15% की दर से 1 साल का ब्याज 15, तो 2 साल का 15 दूनी 30। अगर आपका दिया रहेगा 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का ब्याज, तो मूलधन होगा 100, तो ब्याज होगा 10। 1 साल में तो 3 साल में 10 या 30। अब डायरेक्ट बोलिए, 5% की दर से 2 साल का ब्याज, तो 1 साल में 5%, 2 साल में तो 5 दूनी 10, यानी मूलधन होगा 100, तो 2 साल का ब्याज होगा 10। 15% की दर से 3 साल का ब्याज, तो 15 या 45%, यानी मूलधन होगा 100 तो ब्याज होगा 45। अगर लिखा रहेगा 7% की दर से 3 साल का ब्याज, तो 1 साल में 7%, तो 3 साल में 7 या 21%, यानी मूलधन होगा 100 तो ब्याज होगा 3 साल का 21। हम बोले R% की दर से T वर्ष का ब्याज, तो बोलेंगे R इंटू टी, यानी RT%। तो अब हम बोले कि ब्याज जो आपका है वो RT%, लेकिन किसका RT%? प्रतिशत किसी न किसी का होता है, वो अकेला कभी नहीं होता। तो ब्याज RT% है, तो किसका RT%? तो मूलधन का। यानी आप बोलेंगे कि ब्याज मूलधन का RT% होता है। तो हम बोले कि ब्याज मूलधन का RT% होता है, तो RT परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100 लिखेंगे। अब ये जो का है देखेंगे ब्याज के साथ कि मूलधन के साथ, तो हम यहाँ पर मूलधन, ब्याज और मिश्रधन का रेशियो लिखना चाहेंगे। मिश्रधन, मूलधन को शॉर्ट में प्रिंसिपल P, ब्याज सिंपल है साधारण ब्याज, तो सिंपल इंटरेस्ट SI, और मिश्रधन अमाउंट A।
तो अब हम बोले कि ये प्रतिशत हटाए बट्टा 100। अब ये जो का लगा हुआ देखेंगे मूलधन के साथ कि ब्याज के साथ, तो बोलेंगे मूलधन के साथ। तो मूलधन का रेशियो होगा 100, तो ब्याज का रेशियो होगा RT, तो मिश्रधन का रेशियो हो जाएगा 100 प्लस RT, 100 प्लस RT, इस तरह से होगा। बोलिए मूलधन होगा 100, ब्याज होगा RT, तो मिश्रधन हो जाएगा 100 प्लस RT, इस तरह से। अब हम बोले कि मूलधन से या ब्याज से या मिश्रधन से, इसमें से किसी से भी रिलेटेड अगर निश्चित राशि दिया रहेगा तो उसका तुलना उससे निकालना, उसको गुना कर देंगे और इस तरह से आपका प्राप्त हो जाएगा। तो जो भी दिया रहेगा उसका तुलना उससे निकालना, उसको गुना, पहला चीज। दूसरा चीज कि ब्याज जो होता है ना, वो अभी अभी आप देखें कैसे आया, वो मूलधन का RT% होता है, RT%। ब्याज बराबर मूलधन का RT%। ब्याज को शॉर्ट में SI लिखते हैं, मूलधन को P लिखते हैं, का को गुना लिखते हैं, R इंटू T, परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100। ये फॉर्मूला बन जाता है। कहाँ से आया ये फॉर्मूला, ये समझ में आया। अब हम तिरछा गुना करेंगे तो बोलेंगे P इंटू R इंटू T, तो ये हो जाएगा इतना गुने 100। इसी को तिरछा गुना किए। अब जो भी निकालना है, अगर मूलधन निकालना है तो ब्याज गुने 100 बट्टा, बोलिए दर गुने समय। अगर दर निकालना हो तो बोलेंगे ब्याज गुने 100 अब बट्टा, जल्दी से ध्यान दीजिएगा, आपको R निकालना है तो P इंटू T इधर चला जाएगा, R निकालना है P इंटू T इस तरफ जाएगा, तो मूलधन गुने समय। अगर समय निकालना रहेगा तो ब्याज गुने 100 अब बट्टा, बोलिए समय निकालना P इंटू R उधर चला जाएगा, बट्टा में आ जाएगा P इंटू R, इस तरह से। तो प्यारे ये सब फॉर्मूला आप बचपन में पढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आप बचपन में इस फॉर्मूला से वाकिफ थे। लेकिन अब आपका बचपना ख़त्म हो गया तो ये फॉर्मूला भी आपका ख़त्म हो गया। ये सब अब हम लोग यूज नहीं करेंगे, ये सब चीज़ यूज नहीं करना है। बचपन के लिए ठीक था। एक उधर लिख रहे हैं विदाउट फार्मूला बताइए, चोट्टा कहीं का भी बताइए रहे हैं और उधर से फरमाइशों कर रहे हैं, भारी हरामखोर है। अब इस तरह से आपका दो ही चीज़ होता है। पहला चीज़ कि जल्दी से इससे रेशियो लिख देना, और दूसरा कि ये फार्मूला। और ये सभी आप कैसे लाई ये अभी हम आपको बताएं। तो जो भी निश्चित राशि दिया रहेगा उसका तुलना उससे और निकालना रहेगा गुना। और समय या दर पूछे तो आगे हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले ये तुलना करने के लिए सीखते हैं, उसके बाद फिर समय और दर से रिलेटेड रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे ये तरीका आपको सिखाएंगे। और जिसके वजह से एग्जाम में आप बहुत ज़्यादा स्पीड में बना सकेंगे और समय से पहले सॉल्व कर देंगे। मैट्रिक में पढ़ते थे तो एक एक क्वेश्चन पर 2-2, 4-4, 5-5 मिनट टाइम रहता था, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 36 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ना, सॉल्व करना, टिक मार्क करना, फिर अगला क्वेश्चन को भी स्क्रीन पे लाना है। सारा प्रोसेस एक साथ करना है। और बड़ा से बड़ा मैट्रिक में पढ़ते थे उससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर रहता है। तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को मुजमानी यानी बिना पेन चलाए हुए भी, या तो पेन चलाना पड़ा तो न के बराबर चलाकर आप उसको बना सकते हैं। तो वो तरीका सीखना है। तो यही दो चीज़ होता है जिसके वजह से आप कर सकेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं।
क्या नाम दिए हैं शिव जी? ठीक। ये आपका है सिंपल इंटरेस्ट। ये अब प्यारे जल्दी जल्दी जैसे सभी चैप्टर में बनाते थे उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। करा 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 77,128 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यह साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से निकालना, उसको गुना। तो बोलिए 8% की दर 7% की दर से 8 साल का, तो 8 सते 56, यानी मूलधन होगा 100, तब ब्याज होगा 56, तो मूलधन होगा 156। तो करा 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर इतना रुपया साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से, मूलधन निकालना है 100 से। अगर मूलधन की राशि रहा होता तो 56 में 100 जोड़ते तो 156 से गुना कर देते, और इस तरह से आप जल्दी से बना सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ एक राशि पर 4 वर्षों में 6.25% प्रति वर्ष की दर से 3200 रुपया का साधारण ब्याज, 3200 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त किया। तो वह राशि क्या है? ब्याज का तुलना ब्याज से निकालना है, उसको गुना करेंगे। तो एक बार हम फ्रैक्शन में ही लेकर करते हैं, और एक बार परसेंट में और एक बार फ्रैक्शन के रूप में। तो देखिए आप जल्दी से कैसे बना सकेंगे। तो 6.25%, 6.25 यानी 0.25 को 1/4 पढ़ते हैं ना, तो 6 4 24 1 25 बट्टा 25/4%। तो ब्याज RT%, R इंटू T%, यानी 25% दिख रहा है। यानी मूलधन होगा 100, तब ब्याज होगा 25, तब मूलधन 125। तो ब्याज का तुलना ब्याज से, वह राशि यानी मूलधन पूछ रहा है 100 से। अगर फ्रैक्शन के रूप में पढ़ेंगे तो 6.25% का मतलब होता है 1/16। समय 4 है तो 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मूलधन 4 तो ब्याज 1, तब मूलधन होगा 5। तो ब्याज का तुलना ब्याज से, अगर मूलधन पूछेगा तो सीधा 4 से गुना कर दीजिएगा। अब देखिए दोनों वही चीज़ आ गया, 25 4, तो अब आपका हो जाएगा 0 0 8 4 3 12। इधर आप देखेंगे 0 0, वही चीज़ तो आ गया, तो यही आएगा ना 8 12। तो अब आपको परसेंट से अच्छा लगे या फ्रैक्शन से अच्छा लगे, जिससे भी आपको करना है उससे आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप कर सकेंगे। आगे बढ़िए। अब आप कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब आपसे हो जाएगा। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो जल्दी से एक लिख रहे हैं जीडी क्लास यूट्यूब से डिलीट हो गया। जीडी में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, 100-200 लोग ही उसमें लाइक कर पा रहे थे, तो 100-200 लड़का के लिए चलाना, उतना मेहनत करना असंभव लग रहा था। तो 100-200 लड़का लाइक कर पा रहे थे, तो 100-200 लड़का के लिए उतना मेहनत करना असंभव था। इसलिए अब वो जीडी गायब हो गया। अब यूट्यूब पर क्लास जीडी का नहीं चलेगा। जब मूल्य राशि 2000 रुपया, मूल्य राशि 2000 रुपया, साधारण ब्याज दर 5% और समय 2 वर्ष हो, तो भुगतान की जाने वाली राशि कितनी है? जब मूल राशि 2000 है तो मूलधन का तुलना मूलधन से 5% की दर से, बोलिएगा 5% की दर से 2 साल का ब्याज, तो 5 दूनी 10,
तो मूलधन होगा 100, तब ब्याज होगा 10, तब मिश्रधन होगा 110। 2 शून्य आपका कैंसिल हो गया, 11 दूनी 22 पर 2 शून्य, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2200। इस तरह से आप आंसर दे सकेंगे। यहाँ ये वेरिएबल टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह से कर सकेंगे। करा किसी राशि पर x% दर से x वर्षों में सरल ब्याज x रुपया है। ब्याज का तुलना ब्याज से, तो ब्याज RT% R इंटू टी एक्स गुने एक्स यानी एक्स स्क्वायर। निकालना है आपका मूलधन की राशि, तो 100 से एक एक्स से एक एक्स कटेगा तो 100/x रुपया, 100/x रुपया। इस तरह से जल्दी से हल कर दीजिएगा। तो ये सब अब आपसे हो जाएगा। यहाँ भी वेरिएबल टर्म है, उसी तरह से कर लेंगे। यहाँ ये फ्रैक्शन में है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, दोनों तरीका से करते हैं। ये तो डायरेक्ट ही करिए। किस धन पर, यानी आपसे मूलधन पूछ रहा है, किस धन पर यानी आपसे मूलधन पूछ रहा है। परसेंट में लेंगे तो मूलधन तो 100 ही से गुना करना पड़ेगा। अब कह रहा है किस धन पर इतना वर्षों में इतना % वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज 210 है। तो अब ब्याज का तुलना ब्याज से, तो उधर 3 चौ 12, 3 15/4 R इंटू टी, द्वितीय 6 1 7/3, 3 दूनी 6 7/3, उधर 3 चौ 12, 3 15, 15/4, तो इतना %। इसका मतलब 35/4%, यानी मूलधन है 100 तब ब्याज होगा 35/4। 35/4, 4 उलट के ऊपर चल जाएगा। 4 कहाँ से है तो ये उलट के ऊपर गया। मूलधन पूछ रहा है 100 से, 7 से काटेंगे 7 तिया और 7 पंचे, 5 से काटेंगे 5 छक, 6 चौ 24 पर 2 शून्य, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2400। इस तरह से आप सॉल्व कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। करा जॉन एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपया हो जाता है, यानी मिश्रधन है। और उधर देखिएगा 10% की दर से 4 वर्षों में, तो 10 चौ 40, तो मूलधन होगा 100, तब ब्याज होगा 40, तब मिश्रधन होगा 140। पूछ रहा वह राशि कितनी है, तो 100 से गुना 0, 7 से काटेंगे 11, 7 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 50, तो 11 पंचे 55, 550। इस तरह से आप जवाब दे देंगे। अब ये सब कर लीजिएगा। यहाँ फ्रैक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए करते हैं, दोनों तरह से करते हैं। किस धन का मूलधन आपसे पूछ रहा है, 3.1/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में मिश्रधन 7000 है। तो मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से, तो बोलिएगा ब्याज RT% था, 3 तिया 9 1 10/3% गुने 5, इतना RT। तो अब इससे करिएगा तो दिक्कत क्या है कि 10 पंचे 50/3% की है। ये क्या हुआ, अब परसेंटेज में यहाँ दिक्कत क्या है कि आप बोलेंगे कि मूलधन होगा 100 तब ब्याज होगा 50/3, तब मिश्रधन हो जाएगा 100 प्लस ब्याज, तो 350/3। अब ये मिश्रधन का मतलब 350/3, अट्टा बट्टा उलट के ऊपर चल जाएगा। और आपसे पूछ रहा है किस धन पर, मूलधन तो 100 से। अब इतना मेहनत करना पड़ा तब यहाँ पर जाकर पहुँचे हैं। अब 0 से 0, 7 से काटेंगे 7 पंचे, अब 5 से काटेंगे 20, 20 तिया 60 पर 2 शून्य, यानी 6000।
अब इतना कुछ मेहनत नहीं करना है। अब प्यारे जल्दी से, ये आपका मिश्र धन है, मिश्र धन का तुलना मिश्र धन से, तो 3.1/3% का मतलब होता है 1/30। अब यहाँ पर 1/30 तो RT%, R इंटू टी, तो 1/30 गुने 5, 5 से कटेगा 6 बार, यानी 1/, मूलधन होगा 6 तो ब्याज 1 तो मिश्र धन 7। मिश्र धन का तुलना मिश्र धन से अगर आपको निकालना है मूलधन की राशि तो 6 से गुना, ब्याज की राशि तो 1 से गुना। तो जल्दी से इस तरह से आप काट लीजिएगा, तो 6 पर 3 शून्य यानी 6000 जल्दी से हो जाएगा। तो इतना मेहनत नहीं लगेगा। तो यही सब आपको एग्जाम में देखना, जिससे कम समय में आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। करा मूलधन की एक राशि पर मिश्र धन मूलधन का 13/6 गुना है। करा मिश्र धन मूलधन का, मूलधन के साथ का लग गया, तो मिश्र धन और मूलधन का रेशियो आप लिख सकते हैं। तो मूलधन में का लगे, मूलधन है 6 तो आपका मिश्र धन हो जाएगा 13। तो ब्याज लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, इससे जितना ज़्यादा है वही तो ब्याज है, तो आप जल्दी से लिख सकते हैं। अब करा साधारण ब्याज 49 रुपया, तो ब्याज का तुलना ब्याज से निकालना मूलधन की राशि तो 6, 7 7 49, तो ये हो जाएगा 7 6 42। इस तरह से अब आप एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट करिए, मूलधन है 6, मिश्र धन है 13, तो ब्याज की राशि 7, वहाँ 49 है तो 7 से भाग दे देंगे तो 7, अब जो भी पूछेगा 7 से गुना। तो मूलधन पूछ रहा है तो 7 6 42, या तो आप बोलिए कि मूलधन 6 मिश्र धन 13 तो ब्याज 7, तुलना भी कर सकते हैं। ब्याज का तुलना ब्याज से, मूलधन निकालना तो मूलधन का रेशियो से गुना। तो आप जल्दी से इस तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सब आपसे हो जाएगा। लिखा है कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 6 वर्षों में 220% हो जाती है। हो जाती है का मतलब मिश्र धन है तो 220% हो जाती है, तो परसेंट हटाएंगे बट्टा 100, यानी मूलधन होगा 100 तो मिश्र धन होगा 220। आपका बोलिए मूलधन होगा 100 तो आपका मिश्र धन होगा 220। तो अगर ब्याज की बात करिएगा तो ब्याज हो जाएगा 120। कहेंगे मूलधन से ज़्यादा ब्याज होता है, क्यों नहीं होगा। अगर आप किसी से पैसे लेते हैं, रियल लाइफ में आप नहीं लेंगे, आपका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो अगर आप बाय द वे मान लेते, एग्जांपल दे रहे हैं मैथ का, तो हम बोले कि अगर आप किसी से पैसे उधार पर लिए और पैसा आप उसको नहीं चुका रहे हैं, तो जैसे जैसे समय बीतते जाएगा वो इंटरेस्ट तो ऐड होते जाएगा, तो जितना मूलधन था उससे ज़्यादा ब्याज हो सकता है। तो अब प्रश्न में कह रहा है यदि ब्याज की राशि 720 रुपया है तो ब्याज का तुलना ब्याज से यानी 120 से, निकालना मिश्र धन की राशि तो 220 से, तो 12 6 72, 22 6 32 से 132 पर 1 0 यानी 1320। अब ये रेशियो आप लिखते नहीं रहेंगे, ये लिखे बिना भी आप कर सकते हैं। कैसे, तो 6 वर्षों में 220% हो जाती है। हो जाती है का मतलब मिश्र धन, तो परसेंट हटाएंगे बट्टा 100, यानी मूलधन है 100 तो मिश्र धन हो गया 220, तो ब्याज हो जाएगा, तो 220 में से 100 को घटा दीजिएगा मूलधन तो 120। आप बोलिए ब्याज की राशि का तुलना ब्याज की राशि से निकालना उसको गुना मिश्र धन की राशि पूछ रहा है, तो बोलिएगा 220 से। अब इस तरह से काट छाट कर लीजिएगा, तो 12 6 72, 22 6 32 से 132 पर 1 0 यानी 1320। इस तरह से आप बना सकेंगे, उसी तरह से ये भी कर लेंगे। आइए यहाँ आइए, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 7 वर्षों के साधारण ब्याज से 248 रुपया अधिक है, तो इधर हो जाएगा 5 6 30 और इधर हो जाएगा 7 4 28। फिर से किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज,
उसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 7 वर्षों का साधारण ब्याज से 248 अधिक है। इधर बोलिए 6 पंचे 30, इधर 7 चौ 28, तब बोलिएगा इससे कितना अधिक है, तब बोलेंगे 2 अधिक है। आपसे पूछ रहा उसी राशि पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 3% की दर से 3 तिया 9। जल्दी से इसको काटिएगा तो आपका इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट, उसी तरह से ये सारे प्रश्न हो जाएंगे। अब कर सकते हैं आप, यहां देखिए लिखा, अशोक कुछ रुपया पहले 2 वर्षों के लिए वार्षिक दर 6% से अगले 3 वर्षों के लिए वार्षिक दर 9%, तो शुरू के 2 साल तक 6%, अगला 3 साल तक 9%, तथा उसके बाद के समय के लिए वार्षिक दर, उसके बाद के समय के लिए वार्षिक दर 14% से ऋण के रूप में लिया। कुल 9 वर्षों के बाद साधारण ब्याज सहित इतना रुपया भुगतान किया, साधारण ब्याज समेत इतना रुपया भुगतान किया, यानी ये मिश्रधन है ना। तो कह रहा हुआ कितने रुपये ऋण लिया था, तो ये मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से, मूलधन पूछ रहा तो 100 से गुना करेंगे ही। अब ये मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से, तो ध्यान दीजिएगा शुरू के 2 साल तक 6% की दर से 6 दूनी 12%, अगला 3 बरस तक 9% की दर से 9 तिया 27, और बोलिए 3 दो 5 साल हो गया, टोटल 90 साल ना जाना है, तब बोलिए 2 साल और फिर 3 साल। पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर 6%, अगला 3 साल के लिए 9% था, 3 दो 5 साल बीत गया, और आगे कह रहा उसके बाद के समय के लिए 14%, तब 2 साल और 3 साल 5 साल बीत गया, 9 साल जाने के लिए 4 साल और, तो 14% की दर से, तो 14 चौ 56। अब बोलिए टोटल आपका हो जाएगा 7 छो 13, 2 15 के 5 हासिल 1, 5 2 7 1 8 हासिल 1 9, 95%, यानी मूलधन होगा 100, तब ब्याज होगा 95, तो मिश्रधन हो जाएगा 195। इस तरह से अब जल्दी से काट छांट कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से ये सब भी हो जाएगा, कर लेंगे, अब हो जाएगा। करा राम ने एक धनराशि किसी कंपनी में 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए जमा की, और साधारण ब्याज राशि एक बैंक में 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर सावधि जमा में 5 वर्षों के लिए जमा की। यहाँ करा और समान राशि एक बैंक में 15% प्रति वर्ष साधारण पर सावधि जमा में 5 वर्षों के लिए जमा की, यदि दोनों स्रोता से प्राप्त ब्याजों में 1350 रुपया का अंतर है, तो अंतर का तुलना अंतर से कर दीजिएगा, तो उधर 12 चौ 48, इधर 15 पचे 75, तो 48 और 75 में कितने का अंतर हो जाएगा, तो 50 75 में 25, 48 75 है तो 27। निकालना है प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि, प्रत्येक मामला में तो 100 से, दोनों द्वारा प्राप्त जमा की गई राशि तो 100 प्लस 100, क्योंकि दोनों समान धन था, तो मूलधन तो 100, अगर प्रत्येक कहा तो दोनों कहेगा तो 100 100 दोनों था तो 100 100 200 से गुना। सौरभ यादव, छोटा कहीं का कैलकुलेशन भी हम ही करेंगे, देखिए वहां से सलाह दे रहे हैं। अंडवा सिखाएगा मुर्गिया के कैसे चेचे कैल जाता है, छोटा कहीं का। हम रूल बता दे रहे हैं कि ऐसे फटाक से सोल्व हो जाता है। अब एक्का को गधा को काटते रहेंगे कि 27 से कटेगा 27 पंचे 35 से, तो 50 बार 50 गुने 100 तो 5000। ये हरामी को इतना भी नहीं करने आता छोटा को, तो जिंदगी में क्या करेगा, पढ़ने छोड़ दो यार। चंडाल कहीं का,
शादियों कहेगा दूसर के कि तो ही हमारे बदले कर ले रे, छोटा कहीं का। कर किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपये का अंतर है। तो ध्यान देंगे, कर किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 का अंतर है। तो 5% की दर से 3 साल के लिए और फिर 5% की दर से 4 साल का ब्याज का अंतर। तो 5% की दर से 3 साल का 5 तिया 15 और 5% की दर से 4 साल के लिए 5 और 20, तो 15 और 20 में अंतर है 5 का। अब इतना नहीं बोलिएगा, देखिए हम कैसे बोलते हैं। 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर है 42 का। इधर बोलिए 4 साल और 3 साल में अंतर है 1 साल का, तो 5 गुने 1 5। अब निकालना हो वह राशि क्या है, मूलधन। तो जल्दी से 100 से 5 से काटेंगे 20 पंच 100, तो 42 दूनी 84 पर 1 0, यानी इस तरह से आपका हो जाएगा 840। तो इस तरह से प्यारे आप जल्दी से बना दीजिएगा फटाफट, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हो तो होमवर्क बनाइएगा, उसमें फंसिएगा, पूछिएगा तो बताएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन घर पर कोशिश ज़रूर करिए। यहाँ पर 2 गो समय था, दर 1 ही गो था, तो उससे मतलब नहीं। अब एक बार ऐसा नहीं करिएगा 5 तिया 15%, इधर 4 वर्षों के लिए तो 5 और 20% अंतर हो गया 5% का। अब ऐसे नहीं बोलिएगा, बोले 4 वर्ष और 3 वर्ष में अंतर है 1 साल का, तो 5% की दर से 5 इकाएँ 5, बस सीधा हो गया। अब ब्याज का अंतर निकल गया, तो सीधा 42 का तुलना 5 से निकालना है आपको वह राशि, तो 100 से 5 से काटेंगे प्यारे 20 बार, तो 42 दूनी 84 पर 1 0। इस तरह से कर दीजिएगा। आइए आगे लिखा हुआ है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपया बढ़ जाती है। पहले तो आप समझिए कि सिंपल इंटरेस्ट में प्यारे अगर किसी व्यक्ति को आय प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है कि वो पैसा सूद पर लगाता है। तो जितना पैसा लगाया और वसूली किया, तो ब्याज के रूप में जो राशि आता है वही उसका आय कहलाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में भाषा जो लिखा हुआ रहता है उसको पढ़ के अपना सेंस लगाना है कि यहाँ आय क्या है। तो आय का मतलब जो पैसा आप किसी को दिए उधार पर, फिर उससे एक्स्ट्रा पैसा आपको दिया, तो वो जो एक्स्ट्रा दिया, जो ब्याज के रूप में दिया, वही तो उसका आय कहलाएगा। तो कह रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपया बढ़ जाती है। तो वार्षिक आय इतना रुपया बढ़ जाती है, यानी दोनों ब्याजों का अंतर है और वार्षिक आय कह रहा है, यानी 1 साल में दोनों ब्याजों का अंतर है। तो आप जरा ध्यान दीजिए, इतना बढ़ जाती है, घट जाती है या अंतर, सब का मतलब तो एक ही होता है। तो यहाँ वार्षिक ब्याज मतलब 1 साल की बात हो रहा है, तो 10% की दर से 1 साल का ब्याज 10% और 12.5% की दर से 1 साल का ब्याज 12.5। तो बोलिएगा 10 से 12.5 ढाई ज़्यादा है, तो सीधा यहाँ ढाई और निकालना है, उसको गुना करिएगा। मूलधन कितना है तो 100, दशमलव हटाएंगे 1 0, 25 पंच है तो 5 पर 4 0। इस तरह से आपका ये हो जाएगा। अब थोड़ा स्मूथ बोलना है। करा साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाता है, यानी 2.5% बढ़ जाता है। किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 है, बढ़ जाती है, तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से। तब बोलिए दर 2.5% वृद्धि 1 साल में, और 1 ही साल है तो सीधा 2.5 से। अगर 5 साल रहा होता तो 2.5 गुने 5, 2 साल रहा होता तो 2.5 गुने 2, 3 साल रहा होता तो 2.5 गुने 3। अब उसका मूलधन ज्ञात कीजिए, तो जल्दी से 100 से। तो बोलने के लिए आपको बोलने में थोड़ा सा स्मूथ आप बोलिएगा,
जिससे प्यारे आप जल्दी से कर सकेंगे, इस तरह से आप काम कर लेंगे। यहाँ आइए, करा किसी राशि को x% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए उधार पर दिया जाता है। यदि उसी राशि को उतने ही समय के लिए यानी 3 ही वर्ष के लिए x + 3% वार्षिक दर पर उधार दिया जाए। x + 3 का मतलब इससे 3% ज्यादा। पहले वाला जो दर था वो x% था, अब वाला जो दर है x + 3 यानी पहले से 3% ज्यादा है। तो करा किसी राशि को x% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए उधार पर दिया जाता है। यदि उसी राशि को उतने ही समय के लिए x + 3% वार्षिक दर पर उधार दिया जाए तो 216 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है। 216 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है, यानी ब्याज का अंतर है। तो अब देखिए हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। अब x% की दर से 3 साल का निकालिएगा, फिर x + 3% की दर से 3 साल का निकालिएगा, फिर उसका अंतर निकालिएगा। अब उतना नहीं करना है, सीधे बोलिए दर पहला साल x% है, इसमें x + 3 है तो दर में अंतर है 3। 1 साल में 3% तो 3 साल में 3 × 9%, यानी दोनों के ब्याज दरों में अंतर है 9 का। अब ब्याज में अंतर है 9 का। अब आपसे अंतर का मतलब ये अधिक या कम मतलब अंतर ही होता है। अंतर का तुलना अंतर से होगा। राशि क्या है तो सीधा 100 से। इस तरह से जल्दी से आप काट छांट कर सकेंगे। अब ये सब हो जाएगा। आगे आइए, कोई राशि 4 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2880 रुपया हो जाती है। करा कोई राशि 4 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2880 रुपया हो जाती है। यानी मिश्रधन है तो उधर हो जाएगा 520, यानी मूलधन है 100 तब ब्याज है 20 तब मिश्रधन हो जाएगा 120। तो कह रहा वही राशि 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो 6 × 5 = 30, यानी मूलधन है 100 तब ब्याज है 30 तब मिश्रधन हो जाएगा 130। इस तरह से जल्दी से बोल देंगे, काट छाट कर लेंगे। नेक्स्ट, चलिए आगे। करा एक किसान 15% प्रति वर्ष पर 3600 रुपया उधार लेता है। 4 वर्ष के समाप्ति पर 4000 रुपया एवं एक बकरी के रूप में भुगतान करते हुए वह पूरी रकम चुका देता है। ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष की समाप्ति पर 4000 रुपया एवं एक बकरी भुगतान करते हुए वह पूरी रकम चुका देता है। तो बकरी का मूल्य क्या है, मतलब समझिए पैसा उधार पर, हेलो चेक, किसी से उधार के रूप में 3600 रुपया लिया है 15% दर पर, और 4 साल के बाद वो क्या लौटाया, तो 4000 रुपया लौटाया और एक बकरी लौटाया और इस तरह से पूरी रकम चुका दिया। तो लौटाई जाने वाली राशि का मतलब मिश्रधन होता है। तो 4000 रुपया और प्लस एक बकरी, 4000 जी लिख दें, चलिए 4000 रुपया और एक बकरी, ये 4000 रुपया और एक बकरी दिया तो सारा पैसा चुका दिया, यानी ये मिश्रधन है। तो हम बोले कि इधर से मिश्रधन निकालिएगा तो बोलिए उधार लेता नहीं, मूलधन है, मूलधन का तुलना मूलधन से, मिश्रधन निकालिएगा 15% की दर से 4 साल के लिए 15 × 4 = 60, मूलधन है 100 तब ब्याज है 60 तब मिश्रधन होगा 160। इधर मिश्रधन इतना और इधर मिश्रधन इतना, दोनों तो मिश्रधन ही है, इसलिए दोनों मिश्रधन आपस में बराबर कर देंगे। तो इस तरह से आपका काम हो जाएगा। तो जल्दी से आप इस तरह से कर सकते हैं।
नेक्स्ट, चलिए एक प्रश्न आप बना के देखिए तो 36 नंबर जल्दी से आप बना के देखिए। पप्पू कुमार फिर से, ये क्या हो रहा है? अप्पू हैं कि पप्पू हैं? फूल बाबू, नाम बड़ा अच्छा अच्छा। चलिए देखते हैं। करा सुमन ने अपने दोस्त से 10,000 रुपया 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए ऋण लिया। 10,000 रुपया। करा सुमन ने अपने दोस्त से 10,000 रुपया 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए लिया। मूलधन का तुलना मूलधन से, जो निकालना उसको गुना। तो कह रहा है 5 वर्षों के लिए ऋण लिया तथा ब्याज के रूप में एक घड़ी तथा एक कैमरा दिया जिसके मूल्यों में 7:23 का अनुपात है। ब्याज के रूप में पैसा नहीं, घड़ी और कैमरा दिया, और घड़ी कैमरा का मूल्य का रेशियो 7:23 है। तो जल्दी से इधर ब्याज निकालिएगा ना, तो 12 पंचे 60। अब ये ब्याज निकल गया। अब टोटल ब्याज का तुलना टोटल ब्याज से, तो ब्याज के रूप में घड़ी और एगो कैमरा दिया, तो घड़ी और कैमरा मिला देंगे तो टोटल ब्याज है तो 23 + 7 यानी 30। टोटल ब्याज का तुलना टोटल ब्याज से। और आपसे पूछ रहा है कैमरा की कीमत क्या है, तो जल्दी से 23 से गुना कर देंगे। इस तरह से कैमरा का कीमत निकल जाएगा। विद्यासागर, आप परेशान नहीं होइए, अभी उसमें कुछ बताए नहीं है इसीलिए होमवर्क नहीं गया है। अभी उसमें कुछ बताए नहीं हैं, बता रहे हैं तो फिर आगे होमवर्क देते हैं। इसको देख के परेशान नहीं होना है। करा एक धनराशि की साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 5 और 6 वर्षों में परिपक्वता राशि क्रमशः इतना रुपया और इतना रुपया है। बोलिए ब्याज की दर 8% है, एक बार एक को 5 वर्षों के लिए और एक को 6 वर्षों में, तो परिपक्वता राशि क्रमशः इतना और इतना है। यानी समय पूरा हो गया तो जो लौटता है वो मिश्रधन है, वही परिपक्वता राशि तो कहलाता है। तो इधर 1120 है। किसी एक ही से तुलना कर लीजिए। तो आप जल्दी से 8% की दर से 5 वर्षों में, तो 8 पंचे 40 यानी मूलधन है 100, तब ब्याज है 40, तब मिश्रधन हो जाएगा 140। निकालना मूलधन तो 100 से, या तो उसको निश्चित राशि बनाए होते तब उसका तुलना उसी से, तो उधर हो जाएगा 6 वर्षों में, तो 8 6 का 48, तो मूलधन है 100, तब ब्याज 48, तो मिश्रधन हो जाएगा 148, मूलधन तो 100। अब इससे करिए या तो इससे करिए, बात बराबर। आप किसी से भी करिए, 2 गो निश्चित राशि आ गया है तो उससे आपको चकराना नहीं है, वो चकराने के लिए दिया हुआ है। 0 से 0 14 8 बलियोतल से, तो आपका आंसर हो जाएगा 800। इस तरह से आप आंसर दे सकेंगे। चलिए
उसी तरह से ये है 3 वर्षों का कुल ब्याज। चलिए कागो बनाइए न, सब हम ही बना रहे हैं। बन जाएगा, टाइमो हो गया, कर लेंगे, ये सब हो जाएगा। चलिए 1 दिन और इधर, 1 दिन 2 दिन समय वाला। चलिए ज़्यादा नहीं, पहला दिन है, ज़्यादा कुछ बता देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चालीस तक बना लीजिएगा, 40 तक। 40 के बाद इधर आते हैं अगला क्लास में। तो चलिए आज भर इतना ही।